शहर कायद में शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शाहरा फैसल नर्सरी से ड्रिग रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से। आपको अपडेट करें, शहर कायद में शाम के औकात में ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, शहर कायद में पीक आवर्स में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल का हिस्सा बन चुका है। उसमें आइए चंडीगढ़ रोड है, मेट्रोपोल है, जहां पर इस वक्त ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इसके साथ साथ शहर की अहम शाहरा में जिसमें एम ए जिन्ना रोड भी इस वक्त शदीद ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। उसके साथ साथ शहर की दीगर शाहराओं की बात करें तो क़ईमाबाद पे जो है और उसके अतराफ की सड़कों पर भी इस वक्त ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। बलोच कॉलोनी पुल पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ शाहराओं पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव दिखाई दे रहा है, जो कि पीक आवर्स में जो है वो रोज़ाना इसी तरह की सूरत हाल होती है ट्रैफिक की, जिससे शहरी जो है परेशानी का शिकार होते हैं। क्योंकि दफातर से घर जाने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो 15 से 20 मिनट का रास्ता है वो उनका आधे से जो है वो 1 घंटे में तब्दील हो जाता है, जिससे वो परेशानी से दो चार रहते हैं। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में गैस लाइन बिछाने का काम दर्द सर बन गया। ठेकेदार ने ब्लॉक ए में खुदाई के दौरान पीटीसीएल पानी और सीवरेज की लाइनें तोड़ डाली। शहरी कहते हैं कि लाइनें जोड़ने के बजाय गड़ों को भर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। इंतजामिया की गफलत से भारी सरमाया जाया, शहरी परेशान। शहर में तरक्याती काम भी शहरियों के लिए अजियत का सबब बनने लगे। तरक्याती कामों के दौरान इदारों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए में सुई गैस की लाइन बिछाने के दौरान ठेकेदार ने जेर जमीन गुजरने वाली यूटिलिटी सर्विसेज की बेशतर लाइनें तोड़ डाली। ना सेवरेज डिपार्टमेंट ना वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट कोई भी जो है इसके साथ अभी तक लाइन अप नहीं हो रहा, क्योंकि ये आ रहे हैं मशीन के ज़रिए खोद रहे हैं। अच्छा, हमने जो भी अपनी मालूमात के अंदर हमने सारी इंक्वायरी करी है तो उसमें इन्होंने जो परमिशन ली है वो हाथों से खुदाई करने के हवाले से है। ये एस्केलेटर से जो काम कर रहे हैं उसके अंदर टेलीफोन के केबल, पानी की लाइनें और पुरानी गैस की लाइनें भी तोड़ दी इन्होंने। उसके अलावा सीवरेज की लाइनें जो अटैच हैं सीवरेज के यानी कि मेन होल्स से गलियों के घरों की, वो भी डैमेज कर दी इन्होंने। और डैमेज करने के बाद कर क्या रहे हैं, मजे की बात कि उनको रिपेयर करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कर रहे हैं, मिट्टी डाल के चले जाते हैं। रिहायशियों ने शिकवा किया कि लाइनें तोड़ दी गईं। माजी की कारकर्दगी को देखते हुए उम्मीद नहीं इन्हें जल्द जोड़ा जाएगा। लाइनों की मरम्मत का खमियाजा भी हमें ही भुगतना होगा। ये इलाके मकीनों को काफी परेशानी दुश्वारी हो रही है। पूरा रास्ता खोद दिया इन्होंने ये पीटीसीएल की लाइनें भी तोड़ दी हैं, पानी की लाइनें भी तोड़ दी हैं। अब ये महीनों सालों तक ये काम ऐसे रुका रहेगा। गैस का तो एक काम सही करने के लिए इन्होंने 3-4 काम को खराब कर दिया है। इससे ये रास्ते भी सारे ब्लॉक हो गए। अब ये परेशानी कब तक उठानी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि तरक्याती कामों के दौरान नुकसानात के बढ़ते हुए रुझान को कम करने के लिए ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो तमाम इदारों को एक पेज पर लाकर काम करने का पाबंद बनाए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची में आज भी बेशतर सड़कों की हालत तब्दील ना की जा सकी। कोरंगी विटा चुरंगी की सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मुसाफिरों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। मुसाफिरों को सफरी मुश्किलात का भी सामना है। सईद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें। हुकूमतें तब्दील हो गई, निज़ाम बदल गए, लेकिन कोरंगी विटा चुरंगी की हालत ना बदली। इंडस्ट्रियल एरिया विटा चुरंगी की सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। कई माह से खस्ता हाल शाहरा मुसाफिरों के लिए अजियत का बाइस बनी हुई है। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक के शदीद मसाइल होते हैं, लेकिन मजाल है कि मुताल्लिका हुक्काम इस पर तवज्जो दें। दफातर के औकात में विटा चुरंगी को उबूर करना इम्तिहान बना हुआ है। ये बहुत मुश्किल है। इधर कंपनी में काम करते हैं, अभी तुम्हारे साथ है, बहुत हादसे होते हैं। ये खड्डे हैं, बहुत मुसीबत से हम क्रॉस करते हैं। ये कंपनी में काम करते हैं ना, इधर बहुत ट्रैफिक होती है। हुकूमत से यही गुजारिश है तो आप मदद कर देंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे के लिए। बोसीदा सेवरेज निज़ाम के बाइस शाहरा पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से दफातर जाने वाले मुसाफिरों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका है। शहरियों ने मेयर कराची से विटा चुरंगी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। बिजली के बाद गैस के भारी भरकम बिलों से शहरी असाब में मुब्तला हो गए। शहरी कोरंगी में SSGC के शिकायती मराकज़ पहुँच के हैं। कहते हैं कि गैस आती नहीं, बिल 50,000 रुपए तक का भेज देते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें।
कराची में बिजली के बाद गैस के जायद बिलों का अजाब, शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद शिकायत लेकर सुई गैस के दफ्तर पहुंच गए। कहते हैं गैस आती नहीं, बिल 50,000 रुपए तक भेज दिया जाता है। आखिर हम फरियाद लेकर जाएं तो जाएं कहां? अचानक मुझे पहले 50,000 का बिल आया, उसके बाद मैंने नहीं भरा तो 69,000 का बिल आया। फिर मैंने कोर्ट का रुख किया तो उन्होंने मेरी थोड़ी सुनी, मेरे हालात को देख के, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बीमार था, तो इसकी वजह से उन्होंने देखा कि चाचा आप जाओ। ये है कि 6 महीने के बाद आज मेरा बिल जो है वो कम हुआ है। गैस आ नहीं रहे, ऊपर से बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे को नए मीटर का भी लगवाना ज़रूरी है। घर नहीं बन रहे, मीटर नहीं लगवा रहे। शहरी बोले बच्चों की फीस भरें या गैस का बिल अदा करें, खाने पीने के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिल कैसे भरें? बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, बहुत परेशान क्यों, यहाँ खाने के पूरे नहीं हो रहे। यहाँ पर इन बिलों ने मार दिया है, पहले बिजली वाले ने, अभी गैस वाले ने। अब यहाँ पर किस्तों भी करके दे रहे, 8,000 करके दो मजबूरी से। ये लोग जो है ना बोलते हैं नहीं 10,000 भरो, इतना भरो। क्या करे, परेशानी में कहाँ जाए सर। देखिए इसमें 7 यूनिट हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ना 2200 का बिल दिया था। अब हम जब वही कम करवाने के लिए आए थे, 1 महीना बिल्कुल नहीं चला है ये, उसके बावजूद उन्होंने इतने दिया है और फ़ौरन कम कर दिया। अब क्या हर महीने शिकायत करने के लिए आएंगे? सैलरी कटवाएंगे उनसे, पहले कंपनी की छुट्टी करवाएंगे। अगर 1200-1300 वहाँ पे कटेंगे हमारे, फिर यहाँ ये कम करेंगे तो फिर हमारे कम करवाने का फ़ायदा क्या है? अब ये इन्होंने इतना बांध दिया, बच्चों की फीसें भरें या 2,500-3 हज़ार पे हम ये भरें। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। शहरियों ने सुई सदरन गैस से मुतालबा किया कि वो भारी भरकम बिल वसूल करने के बाद गैस की फराहमी को भी बिला तात्तुल यकीनी बनाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रिजविया सोसाइटी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जहाँ बहक होने का मामला। अदालत का मुलजमान को दियत अदा करने का हुक्म जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बस्ती गुलाम मुस्तफ़ा लगारी ने जावेद अहमद खान, अहलिया डॉक्टर जमाल फातिमा समेत 5 मुलजमान को दियत अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्मनामा में तहरीर किया कि मरने वालों को 81 लाख से ज़ायद रुपए फ़ीकस दियत अदा की जाए। 16 ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये फ़राम किए जाएँ। दियत की अदायगी तक मुलजमान जेल में रहेंगे। दीगर मुलजमान में जानजेब, जिब्रान और जुनेद भी शामिल हैं। अदालत ने 7 मुलजमान को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। 5 मार्च 2020 को रिजविया सोसाइटी में इमारत गिर गई थी, जिससे खैरुलनिसा समेत 27 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वाक़े का मुकदमा थाना रिजविया सोसाइटी में दर्ज किया गया था। पाकिस्तान कॉटन जेन्स एसोसिएशन का कहना है कि 30 सितंबर तक मुल्क भर की जैनिंग फैक्ट्रियों में रुई की 20,04,000 बेल्स की आमद हुई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल कपास की मुल्की पैदावार में 59% की नुमायां कमी देखी गई। पाकिस्तान कॉटन जेन्स एसोसिएशन ने कपास की पैदावार की रिपोर्ट जारी कर दी। कॉटन जेन्स फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में सितंबर में पंजाब में कपास की पैदावार में 65 जबकि सिंध में 56% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की 614 के मुकाबले में रवां साल मुल्क भर में सिर्फ 302 जैनिंग फैक्ट्रियाँ फ़ाल हैं। कपास की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में 6ठी से 7वीं पोजीशन पर आ गया है। कराची चैम्बर का निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई 2025 से मुअत्तल करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी कहते हैं कि पहले ये बताया जाए कि निजी बिजली घरों को बंद करके इतनी बिजली फराम की जा सकती है। पहले हुकूमत के कहने पर करोड़ों रुपए की कैप्टो पावर पर सरमायाकारी की, अब बंद करने का फैसला कर लिया गया। निजी बिजली घर बंद होने से बरामदी सनतें भी बंद हो जाएंगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। कराची चैम्बर के सदर जावेद बिलवानी का कहना है कि निजी बिजली घरों को 2025 से गैस की फराहमी मुअत्तल करने के फैसले पर शदीद मायूसी हुई। बोले हुकूमत के कहने पर ही इंडस्ट्रीज ने निजी बिजली घरों पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की थी। अब ये बताया जाए कि 800 बिजली घरों की 1000 मेगावाट बिजली फराहम की जा सकती है। कराची चैम्बर के सदर ने सवाल उठाया कि क्या के इलेक्ट्रिक 1000 मेगावाट इजाफी बिजली दे सकता है। देखिए, कैप्टिव पावर जो लोगों ने, इंडस्ट्री वालों ने लगाया तो सरकार के कहने पे लगाया था। गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा था कि आप कैप्टिव पावर लगाओ। अच्छा, कैप्टिव पावर जो है ये अगर बंद कर दें तो बिजली देने का इनके पास सिस्टम नहीं है। इनकी बिजली वैसी लोड शेडिंग है। फिर बिजली देने के लिए भी ये कहते हैं कि उसके लिए भी आप पैसे दो तो हम आपको कनेक्शन देंगे, उसमें भी करोड़ों रुपए लेंगे। जावेद बिलवानी ने कहा कि निजी बिजली घर बंद होने से बरामदी सनतें बंद हो जाएंगी। सनतें गैर मुस्तहकम बिजली की फराहमी पर इन्हिसार नहीं कर सकती। कहा जा रहा है इंडस्ट्रीज के लिए 9 सेंट फी यूनिट बिजली होने जा रही है। जब ये होगा तो कोई निजी बिजली घर नहीं चलाएगा। मैं समझता हूँ इंडस्ट्री बंद हो जाएगी
और कई इंडस्ट्रियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। गवर्नमेंट को तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रहना चाहिए और उनको साथ बिठा के कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और नो सेंट की बात कर रहे हैं, कब करेंगे नो सेंट, कैसे करेंगे? देखिए ये बहुत सारे इश्यूज हैं। कराची चैम्बर के सदर ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। सनअतों की बड़ी पैमाने पर बंदिश से मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। कैमरामैन फरहान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। रेलवे इंतजामिया ने आवाम की सहूलत के पेश नज़र बोलान एक्सप्रेस को बहाल कर दिया है। कराची से क्वेटा जाने वाली बोलान एक्सप्रेस को 11 अक्टूबर से चलाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से, बताइएगा। बिल्कुल, कराची से कोयटा रवाना होने वाली बोलान एक्सप्रेस को जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। एक माह पहले जो है वो बलोचिस्तान दोजान ब्रिज रेलवे ट्रैक को जो है वो तबाह होने के बायस जो है वो बोलान एक्सप्रेस को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है मुअत्तल कर दिया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो रेलवे मुसाफिर काफी परेशान थे, क्योंकि कराची से कोयटा जाने वाली ये एक वाहिद ट्रेन है जो कम से कम भी जो है वो 1000 के करीब मुसाफिर जो है वो कराची से कोयटा जो है वो रवाना करती है, जिसमें जो है मुसाफिरों की बड़ी सहूलियात होती है। लेकिन ये देखा गया है कि जब एक माह पहले बलोचिस्तान की दोजान ब्रिज रेलवे ट्रैक को जो है वो पूरे तरीके से जो है वो तबाह हो गया था, जिसके बायस जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया था। इसके नतीजे में ये देखने में आया था कि बोलान एक्सप्रेस के साथ साथ जो जाफर एक्सप्रेस थी उसको भी जो है वो मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद इन दोनों ट्रेनों को जो है वो बहाल किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस को जो है वो 10 दिन पहले जो है वो बहाल कर दिया गया था और अब जबकि क्लियरेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जो है वो रुझान ब्रिज का मरम्मती काम जो है वो रेलवे इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल पे जो है वो तेजी से करवाया है। हम देख रहे थे कि दिनों रात जो है वहाँ पे शिफ्ट लगी हुई थी, फिर से जो है वो पुल को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। उसका काम जो है वो आखिरी मराहिल पर है, तो मुकम्मल होने के बाद जो है वो 11 अक्टूबर से कराची से कोयटा रवाना होने वाली बोलान एक्सप्रेस को जो है वो फिर से बहाल किया जाएगा, जो रेलवे मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। चेयरमैन रेलवे की आमद पर रेलवे मुलाजमीन के एहतजाज का मामला। डीएस रेलवे के रिटायर्ड अफसरान पर पाबंदी और अफसरान के तबादले पर मजदूरों का इजलास हुआ, जिसमें रेलवे इंतजामिया को अफसरान के तबादले वापस लेने के 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। रेलवे मजदूर महाज पाकिस्तान के इजलास में अहदेदारों ने मुल्क भर से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में रेलवे इंतजामिया को अफसरान के तबादले वापस लेने के लिए 5 दिन का वक्त दे दिया गया। इजलास में फैसला हुआ कि अगर रेलवे ने अफसरान का तबादला वापस ना लिया तो एहतजाज किया जाएगा। महकमे ने एहतजाज में शामिल होने वाले रिटायर्ड अफसरान के रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में दाखिल होने को ममनू करार दिया गया।